चमार जाति भगवान से नफरत क्यों करती है? चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। सच्चाई जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है। चलिए जानते हैं प्यारे मित्रों सच्चाई को। चमार जाति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और सनातन धर्म ने प्यारे मित्रों इस प्रकार से भगवानों को दर्शाया कि शूद्रों को प्यारे मित्रों इनके मंदिर में जाने तक का आदेश नहीं था, ना तो इनका नाम लेने तक का आदेश नहीं था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने सभी कुछ अपने ऊपर और उनकी आंखों के सामने और उनके साथ में प्यारे मित्रों हुआ था। किसी भी मंदिर में जाने से कोई भी दलित यदि जाता था तो ब्राह्मण उसे मारता था। यदि कोई भी दलित यदि भगवान का नाम लेता था तो ब्राह्मण उसे मारता था, हमारे भगवान को तू अछूत कर देगा। तो वो प्यारे मित्रों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का चलाया हुआ धर्म था और वो विज्ञान की राहों पे चलने वाला एक धर्म था। अंधविश्वास से दूर करने वाला एक धर्म था। इंसान को मानवता की समान देने का अधिकार वो धर्म था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया प्यारे मित्रों, और चमार जाति शिक्षित प्यारे मित्रों इतनी ज़्यादा कि वो जानती है कि परमात्मा कौन है। ये भगवान नहीं है जिनको आप लोग पूजते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे ईसाई धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिनको आप वास्तव में परमात्मा मानते हो, भगवान है, कहते हो कि इन्होंने ही सब कुछ बनाया है, धरती को, आकाश को, चांद तारे, सूरज को, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी पक्षु और इंसानों को और संसार को यही चलाता है। तो ये सभी आप सभी लोगों की गलतफहमी है कि आप अपने पूर्वजों को बताते हो कि ये सभी लोग संसार को चलाते हैं और इन्हीं ने सब कुछ बनाया। सभी की अलग अलग व्याख्या रहती है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है? बौद्ध धर्म विज्ञान की राहों पे चलने वाला एक धर्म है और बौद्ध धर्म यही बताता है कि जो इंसान की जिंदगी को जीने का हक देता है वही वास्तव में इंसान का परमात्मा होता है। जो हमारी और तुम्हारी जिंदगी को जीने का हक देता है वही वास्तव में परमात्मा होता है। बाकी हर धर्म के लोगों को लोग अपने अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और जितनी भी चमार जाति वो प्यारे मित्रों अपना पूर्वज गौतम बुद्ध भगवान को प्यारे मित्रों मानती और उन्हीं के विचारों पे चलती और शिक्षा को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की तरह ग्रहण करती। शिक्षा को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की तरह ही ग्रहण करती। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा वो चीज़ है जो हर किसी को मिल जाए तो वो अपने हक और अधिकार वास्तव में पा सकता है। शिक्षा वो चीज़ है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ग्रहण करके हर एक चीज़ आपके अधिकार के लिए सौंप करके रख दिया था। हर एक चीज़ अधिकार सौंप करके प्यारे मित्रों रख दिया था। नहीं तो भगवान प्यारे मित्रों आज भी दलित समाज जो था वो हिंदू धर्म के भगवानों को मानता रहता। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जब धर्म को छोड़ा और उन्होंने बताया कि ये देवी देवता सिर्फ लेते हैं और आपको कुछ भी नहीं देते, आपको अमीर भी नहीं बना सकते, आपको अमीर भी नहीं बना सकते। आपके जेब में यदि बच्चे रो रहे हैं, चिज्जी के लिए पैसे मांग रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो ये भगवान आपको पैसे भी नहीं दे सकते, सिर्फ आपसे लेंगे।
आपको देंगे कुछ नहीं, आपको देंगे कुछ नहीं। सब कुछ ये भगवान लेता ही है और देता कुछ भी नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इस बात को सभी अपने धर्म के दलित समाज को बताते हैं और दलित समाज, प्यारे मित्रों, ये सभी भगवान के नाम से नफरत करने लग जाते हैं। हिंदू धर्म के भगवानों के नाम से नफरत करने लग जाते हैं। स्वयं वो भगवान अम्बेडकर साहब और गौतम बुद्ध को ही अपना भगवान मानने लग जाते हैं। अपना भगवान, प्यारे मित्रों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को और गौतम बुद्ध को मानने लग जाते हैं और प्यारे मित्रों, इन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलने लग जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्यारे मित्रों, शिक्षा ग्रहण करो और हमारे धर्म में आओ, और विज्ञान से भरा ये धर्म और ज्ञान से भरा ये धर्म, इसी में तुम डूब जाओ। ज्ञान सागर वो है जो बौद्ध का, प्यारे मित्रों, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बनना चाहते हैं तरह, तो आपको प्यारे मित्रों शिक्षित बनना होगा और उनकी तरह आपको संघर्ष करना होगा। आपको सभी को उन्होंने आज़ादी सब कुछ दिला दी, नहीं तो मनु स्मृति की आज़ादी कहाँ तलक थी, इस बात को जानते ही हो। चारपाई पे बैठने तलक का अधिकार नहीं दिया जाता था गरीब जनता को, और मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था गरीब जनता को, और रास्ते में अच्छे कपड़े पहन करके जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था किसी गरीब जनता को। बैलगाड़ी पे चढ़ने का आदेश नहीं दिया जाता था किसी गरीब जनता को। आप सभी लोगों को सभी अधिकार मिल गए, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का सम्मान यदि अब भी नहीं कर पाए तो आप कब कर पाएंगे। आपको अधिकार दिलाने वाला, आपको आज़ादी दिलाने वाला और प्यारे मित्रों, इन प्यारे मित्रों सनातन धर्म से दूर भगाने वाला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब यही कहते हैं कि आपको शिक्षित बनना है और प्यारे मित्रों, इन सभी पाखंडवादियों से हमेशा दूर रहना है। नहीं तो ये हमेशा ही यही बताते रहेंगे तुमको कि ये भगवान वो हैं, ये भगवान वो हैं, ये तुमको ये कर देंगे, ये तुमको वो कर देंगे, और सभी कुछ तुम्हारा दान में ले लेंगे। और भगवान है कोई नहीं, भगवान है कोई नहीं, सभी कुछ तुम्हारा दान में ले लेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित बनना और अपनी जागरूकता स्वयं अपने हाथ रखना, अपनी जागरूकता स्वयं अपने हाथ रखना, क्योंकि शिक्षित इंसान के पास जागरूकता होती है और शिक्षित इंसान की पहचान हमेशा अलग होती है। प्यारे मित्रों, चमार जाति एक शिक्षित जाति है और समाज जाति इस बात को जानती है कि भगवान कुछ भी नहीं कर सकता है, ना दे सकता है, और भगवान से नफरत, प्यारे मित्रों, इसीलिए ये जाति करती है और भगवान ये अम्बेडकर को और गौतम बुद्ध को मानती है। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।